बिहार चुनाव की दास्तान राजनीति के अनूठे प्रयोगों से भरी है। यहाँ कुछ भी संभव है। यहाँ नीतीश के साथ लालू संभव हैं, लालू के साथ पासवान संभव हैं, लालू और बीजेपी का साथ भी मुमकिन है। जी हाँ, न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हाँ, देखने के बाद शेयर तो करें ही, अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जा कर दें। तो आगामी लोकसभा चुनाव और बिहार की चर्चा के तहत चिराग पासवान की राह और मंजिल की दूसरी कड़ी में मैंने यहाँ तक मंथन किया था कि फरवरी 2005 में 29 सीटों के साथ किंग मेकर बनकर उभरे रामविलास पासवान की मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की जिद की वजह से कैसे बिहार मध्यावधि चुनाव के लिए आगे बढ़ा, किंग मेकर बनने में मददगार किस वोट की भूमिका रही और फिर कैसे जीत कर आए महत्वाकांक्षी चेहरे सरकार नहीं बनता देख उछल कूद मचाने लगे और पासवान के लिए सिरदर्द बन गए। 18 जीते हुए विधायक भाग खड़े हुए। तो आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फरवरी के निर्णय ने पासवान को किस मंजिल की ओर बढ़ाया और किस हालात से दो चार होते आगे बढ़े। रामविलास पासवान की जिद की वजह से हुए मध्यावधि चुनाव पर गौर करें। जब अक्टूबर 2005 में बिहार में अगला चुनाव हुआ तो एनडीए स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाब रहा। लोजपा की सीटों की संख्या 19 से गिरकर 10 हो गई। यह गिरावट आगे भी जारी रही। बदले हालात में लोजपा ने 2010 में विधानसभा का चुनाव लालू प्रसाद के राजद के साथ लड़ा। वही राजद जिसको सत्ता से बेदखल करने में रामविलास पासवान ने अहम भूमिका निभाई थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान एक बार फिर पाला बदलकर राजग में थे और नीतीश कुमार तब राजग से निकलकर राजद के साथ हो गए थे। राजग में लोजपा को 42 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली, लेकिन केवल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। यह बात अलग है कि राजग में शामिल होकर वे अपने पुत्र चिराग को जमुई से उम्मीदवारी दिलाने और सांसद बनाने में कामयाब रहे। इस तरह पहले राजद और बाद में भाजपा के साथ भी लोजपा की ताकत घटती चली गई। रामविलास पासवान और उनकी लोजपा की भाजपा से आड़ी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रही। इनके कुल 6 सांसद जीते। इनमें 2 उनके भाई पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान के साथ पुत्र चिराग पासवान रहे। इसके अलावा पूर्व सांसद सूरजभान के भाई चंदन सिंह, वैशाली से बीना देवी और खगड़िया से महबूब अली कैसर जीते। रामविलास पासवान खुद राज्यसभा पहुंचे और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने। इसके बाद जब 2020 के विधानसभा चुनाव की बारी आई तो रामविलास पासवान अपने पुत्र चिराग को विरासत सौंप चुके थे। लोजपा की कमान चिराग पासवान के हाथ में थी। चिराग ने एक खास स्टैंड लिया। उन्होंने तय किया कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन बना रहेगा, लेकिन जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ चुनावी मैदान में दो हाथ करेंगे। जदयू के खिलाफ लोजपा के लड़ने से बिहार की आधी से ज़्यादा सीटों पर एनडीए में उलझन होने और वोट का बंटवारा होने की संभावना को चिराग ने कोई अहमियत नहीं दी। इससे महागठबंधन के हौसले बुलंद हो गए और उसे अपना फ़ायदा नज़र आया। उधर यह भी संभावना बनी कि भाजपा चिराग के कदम से जदयू के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर बनेगी। राजग छोड़ने का फैसला करने के बाद लोजपा ने मुख्य रूप से नीतीश कुमार की जदयू के विरोध में 137 उम्मीदवारों को उतारा। पार्टी द्वारा टिकट से वंचित किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 25 बागी नेता भाजपा में शामिल हो गए थे। परिणाम उम्मीदों के अनुरूप आए। राजग 125 सीटों के साथ सत्ता बचाने में सफल रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार के जदयू को हुआ। जदयू की 28 सीटें घट गई और वह 43 सीटों पर सिमट गई। भाजपा को फायदा होने की संभावना आकार ले गई और भाजपा 21 सीटों के फायदे के साथ 74 सीटों पर पहुंच गई। उधर राजद सबसे बड़ा दल बनकर उभरा, उसे 75 सीटें मिली। महागठबंधन को 110 सीटें। इस तरह भाजपा सूबे की सबसे बड़ी विधायक वाली पार्टी बन गई। राजग दूसरी और जदयू तीसरी।
और चिराग पासवान की लोजपा को क्या मिला? सिर्फ एक सीट। पार्टी गठन के बाद लोजपा का यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा। चिराग को भाजपा के हनुमान का खिताब मिला। हनुमान के हाथ खाली रहे और भाजपा के पास खुश होने की सारी वजहें। हालांकि भाजपा ने एक बार फिर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। यह बात अलग है कि भाजपा पर पार्टी तोड़ने के गुप्त एजेंडे पर काम करने के आरोप के साथ नीतीश कुमार राजग से अलग हो गए और राजद के साथ जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे। इधर उम्मीद थी कि भाजपा अपने हनुमान यानी चिराग को जरूर पुरस्कारों से नवाजेगी, लेकिन इंतजार ही रहा। दुर्भाग्य से रामविलास पासवान का निधन हो गया। चिराग पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उधर चाचा पशुपति पारस अपने साथ 4 सांसदों को लेकर अलग हो गए और पार्टी का बंटवारा हो गया। रामविलास पासवान की लोजपा चाचा भतीजे की लड़ाई में अस्तित्व में नहीं रही। लोजपा का झोपड़ी छाप चुनाव चिन्ह भी नहीं रहा। चिराग अब लोजपा रामविलास के मुखिया बन गए और हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह मिला। पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया बने और उन्हें सिलाई चुनाव चिन्ह सौंपा गया। पारस की पार्टी को भाजपा ने गले लगाया। पारस को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। भाजपा ने एक झटका और दिया जब उन्हें अपने पिता वाला दिल्ली का बंगला खाली करना पड़ा। चिराग के समक्ष अब पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। वे एक साथ 2 मोर्चे पर लड़ रहे हैं। चाचा से निपटने के साथ नीतीश कुमार से भी निपटने का मोर्चा उन्होंने खोल रखा है। वे बिहार में अपनी ताकत बढ़ाने में जी जान से जुड़े हैं। उनकी ताकत को नज़रअंदाज करने की सूरत भी नहीं है, लेकिन यह सवाल अब भी जवाब चाह रहा है कि वे भाजपा के हनुमान की बनी पहचान से आगे बढ़ेंगे। भाजपा ईमानदारी से चिराग को अपने साथ लेगी या फिर 2000 के विधानसभा चुनाव की तरह एक बार फिर इस्तेमाल करने की रणनीति पर सातिराना तरीके से अमल करेगी। बहरहाल राजनीति संभावनाओं का खेल है और हालात बदलते देर नहीं लगती, तो इसके लिए समय का इंतजार करना ही बेहतर है। आज बस इतना ही। नमस्कार।